अस्सलाम वालेकुम डियर फार्मर्स। आज हम बात करेंगे नई और पुरानी गंदम के बारे में कि क्या नई गंदम जो होती है वो वाकई नुकसानदेह होती है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि जो नई गंदम है उसको भिगोकर इस्तेमाल करने वरना ये गर्मी करती है। तो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो वाकई ये हमारे बुज़ुर्गों की बात बिल्कुल ठीक थी कि ये वाकई मसला करती है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक चौधरी रेयान वेटरनरी क्लिनिक फ़कीर वाली से मुखातिब हूँ। नई और पुरानी गंदम में फ़र्क कहाँ पर आ जाता है। जो नई गंदम होती है इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फाइटिक एसिड। ये नई गंदम में ज़्यादा होता है और पुरानी में कम होता है। तो ये इसका काम क्या होता है कि ये गंदम या जिस खुराक के साथ हम गंदम को मिक्स करके डाल रहे हैं उसके अंदर जो मौजूद होता है फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक वगैरह को ये बाइंड कर लेता है, उसके साथ चिपक जाता है और उसको जब अब्जॉर्ब जो जानवरों की इंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन है, वहाँ पर अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता और एज ए सच वहाँ से जिस्म से निकाल देता है। तो ये जो नई गंदम में ज़्यादा होता है और पुरानी में ये निस्बतन कम होता है। कम क्यों हो जाता है कि जो फाइटिक एसिड होता है वक्त के साथ जब हम गंदम को स्टोर कर लेते हैं तो ये उसके अंदर जो डिफरेंट एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और इसकी मिकदार को कम कर देते हैं। तो इसलिए जो पुरानी गंदम है वो ज़्यादा बेहतर है जानवरों को डालने के लिए एज़ कम्पेयर टू नई गंदम जो होती है। इस तरह ये और भी अजनास में पाया जाता है, जैसे मकई में होता है, चावल में होता है, चने में होता है, दालों में होता है, सोयाबीन में होता है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि जो जिन्स जितनी पुरानी हो उसका फ़ायदा उतना ज़्यादा होता है। तो ये फाइटिक एसिड बेसिकली है क्या चीज़। ये केमिकल कंपाउंड है जो बीज के अंदर होता है, जो कि बीज ने अपने लिए इसको बनाया होता है, यानी जब उसने पैदा होना होता है तो उस वक्त ये जो फास्फोरस उसको अवेलेबल करवाता है और ये डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं जो इन्होंने बाइंड किए होते हैं ये उस वक्त उस बीज को प्रोवाइड करता है ताकि वो एक पौधा बन सके। ये कुदरत का मैकेनिज़्म है। तो वो लेकिन ये हमारे जानवरों के लिए या हमारे लिए नुकसान देता है। इस जो नई गंदम है अगर इसको हम लगातार बगैर ट्रीटमेंट के डालेंगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। इससे जानवरों की आहिस्ता आहिस्ता हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये फास्फोरस और कैल्शियम को बांध लेता है। जानवरों के जिस्म के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की रेशो बिगड़ जाती है। फास्फोरस कम होती है और कैल्शियम बाद दफ़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो ये रेशो डिफरेंट होने की वजह से जानवरों की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो हम वज़न बढ़ाने के लिए इसको डाल रहे हैं लेकिन ये वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी लैक्टिक एसिडोसिस, पेट के अंदर तेज़ाब का बनना, उसकी वजह से इसके अंदर पेट के अंदर पानी भरना, ये ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे जिससे जानवर जो होता है उसको बार बार डायरिया होगा, यानी उसको दस्त लग जाएंगे, मोशन लगेंगे और जानवर जो है वो पाँव दबा के चलना शुरू हो जाएगा, लंगड़ाहट आना शुरू हो जाएगी उसके पाँव के अंदर। इसके अलावा जानवरों का अक्सर पेट फूल जाया करेगा। तो आप थोड़ी सी खुराक डाली, जानवरों का पेट फूल गया। ये आजकल गंदम का सीज़न है तो लोग जो जानवर चराने वाले हैं बाहर लेके जाते हैं, जानवर सिट्टे खाते हैं तो वो जितना दाना खाते हैं उसका जानवरों के ऊपर महीने डेढ़ बाद 10% असर भी नहीं होता। वजह क्या होती है कि यही वजह होती है कि गंदम गर्म होती है और जानवरों को सिर्फ मोशन लगते हैं बार बार और उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होता। तो हमने इस गंदम को फिर इसके मुज़र असरात से बचना कैसे है। हम इस गंदम को भिगो के डालेंगे। हम गंदम लेंगे, उसको पानी के अंदर कम से कम 12 घंटे भिगोएंगे। भिगोने के बाद उसको हम जो है खुश्क करके डालेंगे। आप भिगोते वक्त क्या करेंगे, आप उसके अंदर 2 चम्मच दही के डाल दें उसी पानी के अंदर और या साथ में आप उसको खमीर डाल दें। तो इसको 12 से 24 घंटे तक पड़ा रहने दें। ये इसको हम ये क्या हो जाएगी, ये फर्मेंट हो जाएगी, खमीर शुदा हो जाएगी। इसकी वजह से इसके अंदर ये फाइटिक एसिड है इसकी मकदार बहुत सारे कम हो जाती है। जब इसकी मकदार कम होती है तो ये फास्फोरस और कैल्शियम और जिंक वगैरह भी ज़्यादा बायो अवेलेबल फार्म में जाते हैं और जो हम साथ में जो और खुराक डाल रहे हैं उसके जो ये मिनरल्स हैं उनको भी ये नुकसान कम पहुँचाता है और ये सारे मसाइल कम हो जाते हैं। साथ में हमने क्या करना है कि जानवरों को सुबह शाम हमने यीस्ट लाजमी डालनी है। किसी भी कंपनी की ले लें, सुबह शाम उनको यीस्ट दें और हर तीसरे दिन उसको एक दफ़ा एलवीजस पाउडर जो है या बोवीजस डिफरेंट नाम से आता है, 1-1 चम्मच फी जानवरों को दे दें। तो इसके मसाइल से हम बच जाएंगे। और दूसरा, इस गंदम को हमने अकेला बिल्कुल नहीं डालना, हमने किसी स्ट्रॉ के साथ डालना, यानी भूसा ले लें आप गंदम का भूसा ले लें या फिर आप ये जो क्या लूसन या बरसीम या जबी की है आपके पास उसके साथ मिक्स करके डालें, अकेला इसको ना डालें। और मैदे के तदाबीर कंट्रोल रखने के लिए आप लाजमी तौर पर साथ में यीस्ट वगैरह देंगे। इसके अलावा आप जो है डीसीपी पाउडर लाजमी ऐड करेंगे, डाई कैल्शियम फास्फेट, ताकि जो फास्फोरस कम है वो या बायो अवेलेबल नहीं हो रही तो उसकी कमी को पूरा कर देगा और जानवर का जो हड्डियां बढ़ने का या गोश्त बढ़ने का जो निज़ाम है वो जारी रखेगा।
तो ये नई गंदम डालते हुए आपने ये एहतियात रखनी है कि इसको अकेले नहीं डालना, भिगोने के बगैर नहीं डालना, इसको आपने भिगो कर डालना है, खमीर करके डालना है, और साथ में इसके जो मेरे अंदर तजाबियत पैदा करने वाले अज़ा के असर को कम करने के लिए यीस्ट डालनी है। तो इंशाल्लाह ये जो गंदम है आपको पुराने गंदम की तरह ही फ़ायदा देगी। तो ये अब नई गंदम आ गई, बहुत सारे लोग डालेंगे जो बकरे कुर्बानी पर रखे हुए छतरे हैं, तो ये डालते हुए एहतियात मद्देनज़र रखें। हमारे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें। हम मज़ीद कोई ऐसी अच्छी वीडियो लेकर दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।